नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीज़न आज एंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट जितने भी नंबर्स थे, जितने भी रिजल्ट्स आने थे वो आ चुके हैं। इनफैक्ट आज भी मैं देख पा रहा हूँ कोई बड़ा नाम है नहीं, रिजल्ट सीज़न हो चुका है ख़त्म। लेकिन कल काफ़ी सारे नतीजे हैं जो आए हैं, जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे अपने व्यूअर्स के साथ। एक एक करके कोशिश करूँगा आप सभी के साथ वीकेंड पे शेयर करूँ। वैसे भी अभी तो आज का दिन है, कल का दिन है। शुरुआत करता हूं दोस्तों इजी ट्रिप प्लानर्स के साथ। ईज माई ट्रिप की बात करें तो इस कंपनी के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और रिजल्ट्स मेरे को वीक साइड पे दिख रहे हैं, काफ़ी वीक साइड पे। कंसोलिडेटेड अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो आपको अच्छा दिखेगा। लाइक लॉस से प्रॉफिट में दिखेगी कंपनी 15.8 करोड़ के लॉस के सामने 15.3 करोड़ का प्रॉफिट है। बट आई थिंक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कुछ एडजस्टेड मामला है जिसकी वजह से लॉस आया था। अगर मैं अभी करंटली देखता हूं तो सब कुछ घटा है। लाइक रेवेन्यू की बात करूं तो 164 करोड़ से घटकर 139 करोड़ पे आया है साल दर साल। एबिटा मार्जिन्स की बात करूं तो 29.97% से घटकर 9.69% पे आए हैं, ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। एबिटा की बात करूं तो 49 करोड़ के सामने 13.5 करोड़ पे आया है। तो इजी ट्रिप प्लानर्स के नंबर्स ये घाटे से मुनाफे में जो आपको दिख रहा है, आई थिंक वो लास्ट ईयर कुछ एडजस्टमेंट है, उसको भी मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे को यहाँ पे दिख जाए तो। अदरवाइज नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हैं मेरे को, बहुत ही ख़राब नंबर्स मैं कहूँगा, जिसकी वजह से ये नतीजे आए हैं। तो ओवरऑल नतीजे काफ़ी वीक हैं और यही मैं कह सकता हूँ। ओवरऑल देखा जाए अदर इनकम में दोस्तों 64 करोड़ माइनस थे लास्ट क्वार्टर, जिसके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 64 करोड़ अदर इनकम में माइनस था, जिसकी वजह से लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15 करोड़ का घाटा पोस्ट करा कंपनी ने। अदरवाइज इस बार सब कुछ खराब हो गया है। एबिटा देखकर आपको समझ में आ सकता है 49.2 करोड़ के सामने 13.5 करोड़ का, तो क्लियरली ये बहुत ही ज़्यादा खराब नंबर है। शेयर भी काफ़ी वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है बीते कुछ समय में, एंड स्टिल मेरे को लगता है इन नतीजों के बाद भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आयनॉक्स ग्रीन। आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 21.3 करोड़ के सामने नहीं, इसके नंबर्स भी अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि मुनाफा तो कम ही हुआ है। 21.3 करोड़ के सामने 5.5 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.1 करोड़ के सामने 5.5 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू 52.4 करोड़ के सामने 68.3 करोड़ पे आया है। तो आयनॉक्स ग्रीन के मैं ये कहूँगा मिले जुले नंबर हैं, खराब अच्छे कुछ भी नहीं है। लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टॉक ऐसे नंबर्स के बाद भी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है क्योंकि लास्ट ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, बाकी तो रेवेन्यू ज़्यादा आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक ही दिख रहा है। नेक्स्ट फीएम इंडस्ट्रीज। फीएम इंडस्ट्रीज के नंबर्स की बात करें तो मिले जुले हैं, ना अच्छे ना बुरे। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप फ्रंट से देखोगे तो थोड़े से स्लाइटली बेटर ही दिखेंगे। सबसे पहले तो 30 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, तो बढ़िया। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 47.2 करोड़ के सामने 57.6 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो ये भी अच्छा है। अगर रेवेन्यू की बात करूं 557 करोड़ से 690 करोड़ पे आया है, तो ये भी अच्छा है। मार्जिन्स थोड़े से घटे हैं 13.54% के सामने 13.11% पे। बाकी अगर मैं एबिटा की बात करूं तो 75 करोड़ के सामने 83 करोड़ पे एबिटा भी आया है। तो फीएम इंडस्ट्री के नंबर भी ओवरऑल फ्रंट पे आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही लगेंगे आप सभी को। नेक्स्ट स्टॉक जिसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो है आपके लिए दोस्तों एस्ट्राजेनेका फार्मा। इसके नंबर आए हैं बहुत ही दमदार भाई साहब, ऐसा लग रहा है मतलब मजा कर दिया कंपनी ने। सबसे पहले तो कंपनी ने 32 रुपये प्रति शेयर का दिया है डिविडेंड। नो डाउट शेयर के प्राइस के हिसाब से ये डिविडेंड ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, आधा % हो गया ऑलमोस्ट। अगर बात करें नतीजों की तो मज़ा आ गया। 39.5 करोड़ से 58.3 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 383 करोड़ के सामने 480 करोड़ पे आया है। 12.89% से मार्जिन 17.98% पे आए हैं और एबिटा 49.4 करोड़ के सामने 86.4 करोड़ पे आया है। तो हर एक पैमाने पे बेहतरीन नंबर लग रहे हैं मुझे एस्ट्राजेनेका फार्मा के। ला ओपाला नंबर्स इसके भी अच्छे लग रहे हैं और डिविडेंड भी कमाल का दिया है दोस्तों। 250 रुपये का शेयर है, 7.5 रुपये का डिविडेंड है, तो 3% का तो डिविडेंड हो गया। ठीक है जी, एक सिंगल क्वार्टर में। अगर मैं स्टॉक के प्राइस के सामने कंपेयर करूँ तो अब प्रॉफिट सुनिए, 23.6 करोड़ के सामने
25.7 करोड़ का प्रॉफिट आया है कंपनी का साल दर साल। रेवेन्यू कंपनी का घटा है 82.5 करोड़ के सामने 77.1 करोड़ का। उसके बावजूद मुनाफा बढ़ा है क्योंकि मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं 31% से 34.63% के। एबिटा कंपनी का 25.6 करोड़ के सामने 26.7 करोड़ पे आया है। तो देखो इस कंपनी ने रेवेन्यू को छोड़कर सब कुछ इंप्रूव किया है। अब रेवेन्यू जो है वो टॉप लाइन होती है, यानी बिक्री। अब बिक्री ही कम हुई है। अब मार्केट चाहे तो इसको नेगेटिव भी ले सकता है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो बिक्री भले ही कम हो लेकिन जितना बेचा उसमें पैसा ज़्यादा बनाया, इसको देखे वो तो पॉजिटिव भी ले सकता है। तो लेट द मार्केट डिसाइड कि नंबर अच्छे हैं या खराब है, बट ओवरऑल फ्रंट में मेरे को लगता है पॉजिटिव ही लेने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं। 2 रुपये प्रति शेयर का तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है। रिजल्ट्स देखा जाए तो अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे एक्चुअली में। नंबर्स की खराब हैं, काफ़ी खराब हैं इनफैक्ट। 91.9 करोड़ के सामने 11.2 करोड़ का तो प्रॉफिट रह गया है कंपनी का घटकर। रेवेन्यू 1090 करोड़ से घटकर 1020 करोड़ का है। तो अच्छी बात है कि रेवेन्यू उतना नहीं टूटा है, मुनाफा टूटा है क्योंकि मार्जिन टूट गए हैं। 15.12% से 8% पे मार्जिन आगे खड़े हो गए हैं। और एबिटा कंपनी का 165 करोड़ से घटकर 82 करोड़ पे रह गया है। तो ये कुछ नंबर्स थे जो आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स और भी हैं लाइक आशियाना हाउसिंग, पूर्वांकरा, स्पंदना स्फूर्ति, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, NFL, गल्फ बायोसाइंस, सिगाची इंडस्ट्रीज, जेनस पावर, ये सारे स्टॉक्स में आप सभी, अपोलो हॉस्पिटल, रोलेक्स रिंग्स, ये सब मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान वीडियोस में शेयर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।